Spouse can be very introvert, selfish, secretive, and may not reveal anything about their past life or relationship. Try to hide self and their things from the outside world. क्योंकि राहु का एनर्जी आ गया यहाँ पे, फिर उसके साथ एक्वेरियस साइन का एनर्जी आ गया। तो दोनों चीज यहाँ पे दिखलाता है कि इंसान के अंदर एक थोड़ा सा अलग किस्म का यहाँ पे एनर्जी दिखाई देगा। ठीक है। जैसे पर्टिकुलरली जैसे कुछ कुछ हम लोग ऐसा देखते हैं ना, हॉरर मूवीज, जहाँ पे आप देखेंगे कि बच्चा बहुत अच्छे तरीके से स्कूल जा रहा है, लेकिन वो स्कूल में पढ़ाई कम कुछ और कर रहा है, किसी और चीजों में ही लगा हुआ है। तो उनका थॉट प्रोसेस थोड़ी सी डिफरेंट रहती है। एंड समवेयर लाइक इन लोगों को, जैसे शतभिषा नक्षत्र मैक्सिमम देखें, मून जब इस नक्षत्र में जाता है तो उन उन लोगों को जो है ना कोई फैमिली में ट्रॉमा रहता ही है, मेंटली फिजिकली इमोशनली कुछ ना कुछ चलता ही है उनके परिवार में, घर के अंदर। या तो उनको टेक केयर नहीं मिल रहा है, पेरेंट्स से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, प्यार नहीं मिल रहा है, पेरेंट्स अलग अलग रहते हैं। और इसी वजह से ये लोग का लाइफ बचपन से जो ना काफी इंट्रोवर्ट रहना, आइसोलेट रहना, अकेले रहना, अकेले ही सब कुछ मैनेज करना, ये चीजें इनके साथ चलती रहती है। और शुक्र इस नक्षत्र में है तो आपके स्पाउस के साथ ये सारी चीजें यहाँ पे दिखाई देती। Spouse can go through a traumatic experience in life, mentally, physically, or emotionally. Either they become the patient or the healer, can become an expert energy healer. अब बात वहीं आता है, मतलब मून केतु के साथ हो, मून राहु के साथ हो। जैसे आज बहुत सिंपल सा टेक्निक, मून केतु के साथ हो तो इंसान एस्ट्रोलॉजर अच्छा बनता है। मून राहु के साथ हो या मून राहु के नक्षत्र में हो तो इंसान हीलर अच्छा बनता है। केतु के केस में क्या है, केतु साधु सन्यासी है, मॉन्क है, उनके अंदर पेशेंस रहता है। और एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष सीखने के लिए आपको पेशेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है। वहां पे सिर्फ आप इंट्यूशन लगाएंगे काम नहीं करेगा, लॉजिक लगाएंगे काम नहीं करेगा, आपको सब कुछ लगाना है। धैर्य से, शांति से, एक एक चार्ट, अगर एक भी चार्ट देखेंगे तो एक दो घंटा उसमें देना है। तभी जाकर के आप उस पर बहुत अच्छा रिसर्च करके इंसान को बता सकते हैं। लेकिन किसी का मून राहु का कॉम्बिनेशन है और वो एस्ट्रोलॉजी में चला जाए, वो बोलेंगे फटाफट, मतलब प्रश्न चार्ट देखना है, बता दिए, हो गया नहीं गया बंद, दूसरा देखते हैं। वो 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट वाला एस्ट्रोलॉजर जो होते हैं वो काम करते हैं मून राहु से। लेकिन पर्सनल कंसल्टेशन करना है, दोनों में इसी तरह फर्क होता है। जितना आप पर्सनल कंसल्टेशन खुद से करेंगे, अपने हिसाब से करेंगे, टाइम लेकर के करेंगे, उतना निखरते जाएंगे डे बाई डे। और जितना हड़बड़ाएंगे मून राहु, उतना ही गड़बड़ाना है। तो इसलिए राहु वाले हीलर अच्छा बनते हैं, हीलर इन द सेंस, इसलिए शतभिषा नक्षत्र में जिनका भी बर्थ होता है ना, मून या असेंडेंट, ये लोग एनर्जीज को फील कर सकते हैं बहुत जल्दी। तो हीलिंग के जितने भी साउंड हीलिंग, रेकी हीलिंग, मून का कनेक्शन या असेंडेंट का या 10th हाउस का कनेक्शन शतभिषा से रहेगा, वो लोग बहुत अच्छा लोगों को हील कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे चाहे वो मून केतु वाले हों, मून 8th हाउस वाले हों, या मून केतु के नक्षत्र में हो, या फिर मून राहु, मून 11th हाउस, मून राहु के नक्षत्र में हो, इन सबको जो है ना लाइफ में कोई ना कोई ट्रॉमा से गुजरना ही होता है। सबको, ऐसा कोई नहीं जो बच जाते हैं ये लोग। मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, बेसिकली मेंटली या इमोशनली इन लोगों को ट्रॉमा के तरह गुजरना होता है। जैसे मार्स, मार्स अगर केतु के साथ हो, मार्स अगर राहु के साथ हो, तो इन लोगों को फिजिकल ट्रॉमा से गुजरना होता है। फिजिकली कुछ होता है, हार्म, एक्सीडेंट हो गया, ट्यूमर हो गया, ऑपरेशन कराना हुआ, तो वो भी एक ट्रॉमा है। एक ऑपरेशन होना और एक एक्सीडेंट, 2 4 6 महीने यहाँ पे बेड पे गुजारना, वो उनके लिए लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस रहता है। सेम थिंग मून अगर केतु या राहु के साथ, इमोशनल ट्रॉमा में जाएंगे, बहुत अच्छा रिलेशनशिप था टूट गया, डिप्रेशन में चले गए। पढ़ाई नहीं हुई, डिप्रेशन में चले गए। पढ़ने नहीं दिया गया, डिप्रेशन में चले गए। काम नहीं हुआ, जॉब नहीं मिला, डिप्रेशन में चले गए। The spouse may love to take bath in lakes or ocean, और may settle down near the ocean or lake. कुछ कुछ चार्ट से ऐसा देखे हैं, शतभिषा नक्षत्र मून या असेंडेंट जब भी रहता है ना, इन लोग का बर्थ ही होता है ऐसी जगह, समुद्र के किनारे या फिर गंगा किनारे। ऐसे जगह इनकी घर होती है या बर्थ होती है, ऐसे जगह वो लोग रहते हैं। या फिर इन लोगों का एक नेचुरल इंक्लिनेशन रहता है स्विमिंग पूल में नहाना, या खुद ही जाएंगे, ड्रीम करेंगे कि मेरा मतलब घर ऐसा बनना है, बनाना है जिसके साथ स्विमिंग पूल हो। Spouse may get vision or sense danger. They are always in the protective mode. मतलब इन लोगों को
विजन्स आती हैं, मतलब या तो ऐसा बोल सकते हैं कि ये लोग डेंजर सेंस कर लेते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है। बेसिकली नेगेटिविटी इनको समझ में आ जाती है, और इसीलिए ये लोग हीलर इसीलिए बनते हैं क्योंकि इनको समझ में आता है। इवन जो टैरो रीडर होते हैं, द स्पाउस में फाइंड इट वेरी हार्ड टू कोप अप विद अदर्स हु आर लीडिंग अ नॉर्मल लाइफ, क्योंकि इनका लाइफ नॉर्मल नहीं होता है, बिकॉज दे वांट थ्रिल इन लाइफ। तो वेनस इस नक्षत्र में होने का मतलब है आपके स्पाउस के अंदर ये थॉट रहेगा कि मुझे कुछ अलग एनवायरनमेंट चाहिए रहने के लिए, लाइफ को लीड करने के लिए। वैसे दोस्त यार चाहिए जो कुछ अलग सोचते हो, अलग काम कर रहे हो, कुछ नया सोच रखते हो, इनोवेटिव कुछ चीजों में इन्वॉल्व हो। माउस में डिसलाइक फॉर्मल एजुकेशन एंड वोंट लाइक टू गेट एनी डिग्री और सर्टिफिकेट। मतलब इवन इन लोगों के साथ अगर वेनस इस नक्षत्र में है, तो ये तो स्पाउस के लिए, मून और असेंडेंट इस नक्षत्र में हो, या इवन फिफ्थ या टेंथ लॉर्ड अगर किसी का इस नक्षत्र में जाए, तो हो सकता है कि वो लोग पढ़ाई किए होंगे, किसी चीज की डिग्री लिए होंगे, लेकिन उसको यूज नहीं कर रहे हैं अपने लाइफ में, कैरियर में, या इवन मतलब इनको वो घिसा पिटा पढ़ाई लिखाई पसंद नहीं है, फिर रट के जा करके लिख के आओ, ये क्या पढ़ाई है, नहीं करना है ऐसा। तो काइंड ऑफ लेजी एंड एब्सेंट माइंडेड इन स्कूल, दे आर बियॉन्ड दीज थिंग्स। They get into professional careers like teaching, counseling, advisory, healing, alternate medicine. They become magician, artist और entertainment लाइन में जाते हैं। तो कुछ ना कुछ ऐसा प्रोफेशनल फील्ड ये लोग चूज करते हैं जहाँ पे लगता है कि कुछ अलग करें। Spouse can have inclination towards drugs, alcohol, smoke when in isolation। मतलब हो सकता है कि लोगों के सामने ये अपने आप को बहुत अच्छा रिप्रेजेंट करे, लेकिन अंदर ही अंदर एक लगेगा कि चलो पी के आते हैं, स्मोक करके आते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स कर लेते हैं। और नेचुरली शतभिषा राहु का नक्षत्र में तो थोड़ा सा अंदर वो रहता है कि लोग जो देख रहे हैं सुन रहे हैं वो अलग है, मुझे अपना मन के हिसाब से थोड़ा सा कर। इट कैन बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड योर स्पाउस। तो यहाँ पे क्या ना, मतलब मून राहु वालों को जज कर पाना बहुत नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। अरे चाहिए क्या, चाहते क्या हो, समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए वहां पे प्रॉब्लम आता है उन लोगों को सेटल करने में। इट कैन बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड योर स्पाउस। इसलिए अगर मान लीजिए आपका मून राहु का कनेक्शन है, आपके असेंडेंट इस नक्षत्र में है, तो आपको समझ पाना दूसरों के लिए काफी नामुमकिन सा हो जाएगा। मतलब आपके मन में चल क्या रहा है, आई कांट अंडरस्टैंड। योर स्पाउस कैन लीव होम एंड रिटर्न बैक सडनली विदाउट एनी प्रायर इन्फॉर्मेशन। और ये एक ट्रेंड रहता है, मतलब क्योंकि जैसा हम एक बहुत पहले रिवील किया था ना, मून राहु के नक्षत्र में हो, मून केतु के नक्षत्र में हो, या राहु केतु के नक्षत्र में अगर असेंडेंट हो, तो समवेयर देयर इज अ रीबर्थ इन योर ओन फैमिली, मैटरनल पैटर्नल डिपेंड करता है। लेकिन ये भी दिखलाता है कि आपके फैमिली में भी कुछ इस तरह का हिस्ट्री हो सकता है। जैसे कई बार मतलब ये पर्सनल चार्ट में भी हम देखे हैं, अ, और पर्सन के चार्ट्स में भी हम देखे हैं जिनके मून राहु, मून केतु इस तरह का कोई कनेक्शन रहता है ना, या असेंडेंट इस नक्षत्र में हो, ये लोग क्या अचानक से घर से निकल जाएंगे, कभी बता कभी नहीं जाएंगे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लोगों को लगे कहीं गुम तो नहीं हो गए, घर छोड़ छाड़ के तो नहीं चले गए। The spouse may hate working in kitchen or doing household work. They think and do out of the box। मतलब वेनस इस नक्षत्र में है, तो आपके पार्टनर अगर वाइफ है तो उनको घर का काम, किचन का काम पसंद नहीं आएगा। अपने मन से अगर कभी मन किया बहुत अच्छा खाना बना देंगे, लेकिन ऐसा नहीं, जबरदस्ती नहीं कर सकते। सेम थिंग आपका मून या असेंडेंट नाउ लॉर्ड इस नक्षत्र में हो, तो नेचुरली आपके अंदर ये कैरेक्टर्स रहेंगे। नॉट इवन यू मे लाइक योर स्पाउस आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम because of their activities, because nothing is normal in the eyes of the humans। शतभिषा नक्षत्र राहु का नक्षत्र, राहु राक्षस है, वेनस राहु के नक्षत्र में है, तो नेचुरली आपके पार्टनर कौन होंगे, राक्षस ही तो होंगे। आउटकास्ट, डिफरेंट रिलीजन, या हो सकता है सेम कास्ट सेम रिलीजन हो, लेकिन उनका थॉट प्रोसेस इस तरह से बहुत डिफरेंट है। अनसेटल्ड, लेजी माइंड, एब्सेंट माइंड, वो अपने दिमाग अपनी दुनिया में गुम है, कहीं पे खोए हुए हैं, अपना ही काम कर रहे हैं, अपने धुन में ही है। तो हो सकता है इनिशियली आपको अपने पार्टनर में लगे कि ये बहुत यूनिक कैरेक्टर्स है, ऐसा तो इंसान होता नहीं आज के टाइम, ये अलग कुछ बड़ा करने वाला। लेकिन बाद में लगता है कि यार ये तो मतलब नॉर्मल ही नहीं है,
हमारे नजरों में, तो फिर वहां पे चुभने लग जाता है, फिर वहां रिलेशंस खराब होने लग जाते हैं। तो हो सकता है कि आप जिनसे शादी कर रहे हैं, आपके चार्ट में वेनस शतभिषा नक्षत्र में है, तो आपको हो सकता है इनिशियल लगे कि मतलब ये तो मेरे पार्टनर से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, मतलब अलग ही है, बहुत अच्छे हैं। लेकिन आपके फैमिली को, आपके पेरेंट्स को पहले से ही लगेगा कि नहीं, ये नहीं चलने वाला, कुछ तो गड़बड़ हो गई, पसंद नहीं है हम लोग को। बट फिर भी आप शादी कर लेते हैं। तो शादी करके फिर आप धीरे धीरे रियलाइज करने लग जाते हैं कि ये ऐसा ही अगर जिंदगी भर चलेगा, तब तो फिर हम लोग कभी भी लाइफ को नॉर्मल तरीके से जी ही नहीं पाएंगे। तो इन लोगों के लिए जो है ना, सबसे बड़ा रेमेडी होता है राहु के लिए केतु बैलेंस करना। और ये नेचुरली होता है, जब जब मैच मेकिंग सिखाएंगे तो उसमें यही बताएंगे, ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे कि किस इंसान के लिए कौन सा इंसान अच्छा कंपैटिबल होता है। तो जिनका मून राहु का कॉम्बिनेशन रहेगा, आप देखेंगे उनके पार्टनर का मून केतु का कॉम्बिनेशन रहेगा, केतु प्रोमिनेंट रहेगा। आपका राहु बहुत स्ट्रांग है, आपके पार्टनर में केतु बहुत स्ट्रांग है, बैलेंस, तो रिलेशन चल पड़ेगा। बिल्कुल सब कुछ मैच कर रहा है। जो ये नेटिव हैं, ये इलाहाबाद में पानी के पास ही पैदा हुए अच्छा। हैं। एंड चाइल्डहुड ऐसे ही रहा है, ट्रोमेटिक टाइप ही रहा है। ऊपर नीचे रहे हैं और पढ़ाई में बिल्कुल अच्छे नहीं थे। मन ही नहीं हम्म। लगता पढ़ाई में। हम्म। मल्टीपल रिलेशनशिप डजंट टॉक अबाउट पास्ट। और हम्म। रिलेशनशिप्स मतलब आदत की तरह है, मतलब बिल्कुल। दे डोंट टॉक मच टू द पीपल। जैसे आपने बोला इंट्रोवर्ट है, बट दे गेट इनटू लॉट ऑफ रिलेशनशिप्स दैट दे कीप सीक्रेटिव। हम्म। की चीजें मैच कर रही हैं, मतलब इट्स। बिल्कुल। सर मैं भी लोग जानते हैं जिनका मूड है हम्म। एग्जैक्टली सेम। हम्म। सर मेरा असेंडेंट शतभिषा में है और मैं एक टैरो रीडर हूँ। और हम्म। मैंने इंजीनियरिंग पढ़ी थी पर मैंने उसे कभी यूज नहीं किया। हम्म। और रिलेशनशिप हुए हैं आउट ऑफ कम्युनिटी, ऐसे सामने से ही प्रपोजल हो जाते हैं। पर हम्म। कुछ भी स्टेबल नहीं रहता है। और बचपन में फिजिकली अब्यूज मैंने बहुत टॉलरेट किया है। हम्म। और अब एक्चुअली उसी को यूज करके मैं दूसरों को हेल्प करती हूँ कि वो अपने ट्रॉमा से बाहर कैसे आए। हम्म। एंड हाँ, कोई भी कुछ बुरा होने वाला होता है तो वो मुझे पहले से ही पता चल जाता है। और जो आपने बोला कि किचन का काम करना अच्छा नहीं लगता, मैंने आज तक मतलब कभी अपनी मर्जी से चाय बनाई होगी तो बनाई होगी मैंने कभी कुछ नहीं बनाया है। हम्म। एंड हाँ, हमेशा कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना और अपनी इमेज। एंड मेरा जन्म मुंबई का है विच इज मतलब ओशंस में। और अब हम यहाँ शिफ्ट हो गए, बट हाँ मतलब मुझे जब भी टाइम मिलता है तो मैं हमेशा ओशंस के पास ही जाती हूँ। सो बैंग ऑन। मेरे घर वालों से एक्चुअली यही डिबेट है कि मैं उन्हें बोलती हूँ कि घर बनाएंगे तो स्विमिंग पूल बनाएंगे तो वो बोलते हैं ये कैसी फालतू की बातें तो हाँ, ट्रू। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र, मतलब इसी में वर्णिका जी, जैसे आपने बोला ना कि दिन के बारे में, कि सुबह शाम पूजा करते हैं, फिर आपने कब जाते हैं, तो ये लोग हैं पूर्व भाद्रपद में। शुक्र जब इस नक्षत्र में जाता है तो स्पाउस पोजेसेस अ स्प्लिट पर्सनैलिटी। Suddenly they will change their thoughts and their likes can change into dislikes. Always look for better opportunities in life. और ये एनर्जी कहाँ से आ रहा है? ये एनर्जी दिखाता है कि इनके अंदर मतलब जो है ना, मतलब डुअल पर्सनैलिटी रहती है, डुअलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये लोग वैसे होते हैं, आ, जैसे एक मूवी मुझे याद आ रहा था, शहंशाह। शहंशाह मूवी देखे अमिताभ बच्चन की? दिन के टाइम में जो एक्चुअल में पैसा ले रहे होते हैं। ओ हाँ। सेंस, वो पहले दिन के टाइम पे घूस हाँ। लेता था और रात में लोगों को के बचाता टाइम था। में, बिल्कुल, जिसे लोग शहंशाह कहते हैं, वो गाना भी था किशोर कुमार का। तो ये कैरेक्टर पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के साथ है, मतलब वो आपके सामने कुछ है और पीठ पीछे कुछ और है। अच्छा बुरा कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब वो हमेशा अच्छा ही कर रहे हैं, बुरा भी कर सकते हैं। तो whoever will try to mess with them bound to suffer pain, injuries, accidents or even death। मतलब कि अगर शुक्र आपका इस नक्षत्र में है तो आपके स्पाउस के साथ कोई भी लड़ाई झगड़े करने लग जाए, किसी भी तरह का, मतलब उनके लाइफ से जुड़ जाए, आपका लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगा। तो ये लोग हो सकते हैं नेगेटिवली अगर देखा जाए।
और अगर ये लोग खुद को अपना एनर्जी को ऑरा को थोड़ा सा उस पर काम करे और अपने आप को बेहतर सोच लेकर के किसी के साथ जुड़े तो वही चीज पॉजिटिव भी हो सकती है। The spouse can either get attracted to or practice black magic and tantra. They are the ones who will look for some quick fix to their problems, can go through any extreme to fulfill their desire. Normally they worship माँ काली और लॉर्ड शिवा, और गुरु भी नेगेटिव चीजों में जा सकते हैं। उनका एनर्जी भी कई बार नेगेटिव हो सकता है, उनका पढ़ाया हुआ भी कई बार नेगेटिव काम कर सकता है। तो वहां सोच समझ करके जुपिटर इस नक्षत्र में हो आपके चार्ट में, तो यू कैन गेट समवन गुरु लाइक दिस, कि वो अपना मतलब आपको ऐसा लगने लगेगा अरे मेरा कुछ फायदा हो, मतलब बहुत अच्छे गुरु मिल गए, बहुत अच्छे गुरु मिल गए, पता चला वही लूट के चले गए। तो कई बार पहले इस तरह केसेस आते थे ना कि घर में पूजा करने आए और सारा सोना निकाल करके लेके चले गए। तो जुपिटर इस नक्षत्र में होगा तो वो दिखाएंगे इस तरह से कि आपका भला हुआ है, यू गेन समथिंग। हाँ, वेनस अगर इस नक्षत्र में हो तो आपके पार्टनर इस तरह से अपने आप को दिखाएंगे कि आई एम सो मतलब क्लेवर, सो ब्यूटीफुल, सो हैंडसम, बहुत मैच्योरिटी है, अंडरस्टैंडिंग है, पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छे हैं। और यही सारी देख करके आप अट्रैक्ट हो गए अपने उनके ऊपर, पता चला वही आपसे कुछ छीन के लेकर के जा। They can look very normal and easily go along with everyone in the outside world, but they are just the opposite in their private life. और वही चीज मतलब आप दुनिया के सामने हो सकता है दिखा रहे हैं कि आप 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, सबके साथ अच्छा रिलेशन रख रहे हैं, घर में आकर के पता चला आप तो तंत्र मंत्र कर रहे हैं। The spouse may fall in love with their teacher, guru or boss so that they may get some or the other kind of help. Their love may not be real and that's why they break the relationship after their motive gets fulfilled. और इसीलिए जुपिटर का जो नक्षत्र है, शुक्र इस नक्षत्र में जा रहा है, तो हो सकता है कि आपके स्पाउस या इवन आप खुद, हो सकता है कि आपका रिलेशन ऐसा हो जो टीचर के साथ हो, गुरु के साथ हो, बॉस के साथ हो जाए, आपकी शादी ऐसे किसी के साथ हो जाए, लेकिन पता चला वो तो फ्रॉड निकले, वो अपना मतलब का काम पूरा हुआ चल दिए कुछ। दे कैन डू एनीथिंग टू अचीव देयर गोल, केयरलेस अबाउट देयर इमेज। अपना इमेज का भी कोई फर्क नहीं रहता बाद में। ये लोग अटेंशन सीकर होते हैं, मैनिपुलेटिव होते हैं, दे ऑलवेज लुक टू गेन सिंपैथी फ्रॉम अदर्स। मतलब ना कि मैं लाचार हूँ, मैं गरीब परिवार से हूँ, मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं क्या करूंगी। तो इन लोगों से थोड़ा सा केयरफुल रहना जरूरत है। और भाग तो जुपिटर मतलब ये लोग बीइंग, फॉल्स केस हाँ, कर सकता है। 200%। So Jupiter being the lord of this nakshatra, you may understand sometimes the guru or Brahmin can be selfish and can misguide others. तो जुपिटर अगर इस नक्षत्र में होगा तो जैसे मैंने बताया कि हो सकता है वो उनके मन में कुछ है, इसीलिए आपका इतना बड़ाई कर रहे हैं, आपके घर में बार बार आ रहे हैं, आपके घर में मतलब कम पैसा लेकर के भी पूजा कर दे रहे हैं। एनिमल जो है वो लायन है। योर स्पाउस विल हैव फुल कंट्रोल ओवर एवरीथिंग इन योर हाउस। उनका पूरा कंट्रोल चलेगा। अगर वेनस इस नक्षत्र में है ना तो वाइफ या पार्टनर जो भी है वो आपके लाइफ को कंट्रोल करने की या आपके पूरे परिवार को कंट्रोल करने की क्षमता रखते हैं। मून इस नक्षत्र में था सेकंड हाउस में, तो क्योंकि सेकंड हाउस बैंक है तो इनका क्या था, मतलब सब बैंक वालों के साथ बहुत अच्छा रिलेशन बना के सब, ठीक है, कि जब भी जाए मेरा काम पहले कर देना है बस, मेरा मोटिव। और कभी कभी हो सके अच्छे से बात कर लिए, हाँ मिल लिए, कभी कुछ गिफ्ट दे दिए छोटा सा, लेकिन अपना सारा काम करवा दिए अपना बिजनेस का। तो वो हिसाब किताब चलता है। तो इसका बहुत सारा रेंज है, बहुत तरीके से आप इसको डिकोड कर सकते हैं। तो मेरे एक रिलेटिव है, हम्म। उनका है वीनस इसमें, और एकदम एक एक पॉइंट जो है ना हम्म। उस पे बहुत बड़ा बड़ा बोला जा सकता है। मतलब एकदम मीन्स वर्ड्स ही नहीं है। घर में सब लोग उनको समझ गए लेकिन तब भी किसी को पता नहीं होता, तो सब में परेशान भी रहते हैं, क्या ऐसा है, क्या ऐसा है, उनके माइंड में ऐसा है। तो वो चीज है। तो मीन्स एकदम ही ऐसे हैं। मैं तो हाँ, एकदम शॉक्ड कि अच्छा है, एकदम ही ऐसे हैं वो। होते ही ऐसे हैं, ये रियलिटी है।